अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारे आज के प्रोग्राम का सवाल है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, माजूर बच्चे होते हैं, उनकी तरबियत वालिदैन को कैसे करनी चाहिए। मैं आज एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ, यहाँ पर माजूर बच्चे भी हैं और नाबीना बच्चे भी हैं। हमारे साथ इस वक्त एक टीचर मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसे से दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और इन्होंने बहुत कामयाब बच्चों को ट्रेनिंग दी है और बच्चों की परवरिश की है और उन्हें अच्छे आदाब ज़िंदगी सिखाए हैं। तो हम इनसे ये सवाल करेंगे कि प्लीज़ हमें ये बताइएगा कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको वालिदैन किस तरह उनकी तरबियत कर सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। स्पेशल बच्चों की तरबियत के हवाले से पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करें उस बच्चे को, उसको एक्सेप्ट करें, उसकी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें। उसके बाद जो पेरेंट्स का रोल होता है वो ये होता है कि पेरेंट्स उसको ओवर प्रोटेक्ट ना करें। अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स उस बच्चे के हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और उसको कोई काम करने नहीं देते। जो उसमें एक कमी रह गई है उस कमी को, उसकी उस माजूरी को उसकी मजबूरी ना बनाएं। उसकी तरबियत के हवाले से उसको हर वो काम करना बताएं जो वो बच्चा अपनी उस डिसेबिलिटी के बावजूद कर सकता है। मतलब अगर समाज से महरूम है बच्चा या बसारत से महरूम है या फिज़िकली डिसेबल है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बच्चे कर सकते हैं। हर काम, इवन के जो बसारत से महरूम बच्चे और समाज से महरूम, वो तो हर तरह के काम कर सकते हैं, वो किसी से पीछे नहीं होते। एक तो उनको ओवर प्रोटेक्ट ना करें, उनको हर काम खुद करने की आदत डालें। दूसरा, बेसिक से, स्टार्ट से ही उनके डेली लिविंग स्किल्स पे फोकस करें। मतलब बच्चों में बहुत सारी तन्हाई का शिकार होने की वजह से बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हो जाती हैं। मतलब बिलखसूस मैं अगर ब्लाइंड बच्चों से के हवाले से बात करूं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो है एक्सपीरियंस इन्हीं बच्चों के साथ रहा है, तो ये अमूमन जो है ये बच्चे, कोई बच्चे सर झुका के बैठते हैं, कोई सर हिलाते हैं, कोई आँखों में अपनी उंगली आँखों के ऊपर रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये शुरू से ही बच्चों को, इनको पेरेंट्स को बताना चाहिए। मैनर्स के हवाले से उनको ट्रेंड करें, उनको इस तरह से करें कि जिस तरह से आम लोग बात करते हैं, तो उनमें कोई इस तरह की हैबिट नहीं होती। तो ये शुरू से जब वालिदैन बच्चों को नहीं टोकते तो हमें स्कूल्स में आके बच्चों को जो है ये करते तो हैं हम लोग के बच्चे बेहतर हो जाएं, लेकिन अगर पेरेंट्स भी इसमें रोल प्ले करें तो ये बच्चे बिल्कुल आम बच्चों की तरह हो सकते हैं। आगे चल के फिर इनको आम सोसाइटी के हवाले से इनको बताएं कि सोसाइटी में किस तरह से रहना है, किससे किस तरह से बात करनी है। आई कांटेक्ट है, मतलब अब हम बसारत से महरूम बच्चा उस तरह से नहीं कर सकता, लेकिन जिससे बात कर रहा है उसकी तरफ मुंह करके, उससे मुखातिब हो के एक ही तरफ उसका, उसी की तरफ रुख हो, वो बात करे। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो उसकी बच्चे की तरबियत में जो है मेन रोल प्ले करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही कीमती ख्यालात का इजहार किया। तो अब देखते हैं कि मज़ीद वालिदैन जो हैं वो इस टॉपिक पर क्या इजहार राय करते हैं। जी, स्पेशल जितने भी चाइल्ड्स हैं, एक तो वालिदैन को उनके ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। क्यों कि वो, उनमें कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं, इस तरह की खसूसियात होती हैं जिसके बलबूते पे वो आगे जा सकते हैं। उनको किसी भी चीज़ में उनको कमतर साबित नहीं होना और उनको इनके हवाले से कंसर्न करना चाहिए और इनको घर में वो इम्पोर्टेंस दी जाए जो वो अपने आम बच्चों को देते हैं। आया वो टाइम पे स्कूल जाते हैं तो इनको भी टाइम पे स्कूल भेजा जाए। वो टाइम पे जो भी काम अपने वो नॉर्मल लोगों के लिए करते हैं, नॉर्मल बच्चों के लिए करते हैं, इसी तरह अपने जो स्पेशल बच्चे हैं, खा वो किसी भी डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखते हों, विजुअली इम्पेयर्ड हों, फिज़िकली इम्पेयर्ड हों, हियरिंग इम्पेयर्ड हों, इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड हों, उनको खसूसी तौर पे उनके हर पहलू पर उनको गौर भी करना चाहिए और उनके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए और ओवर प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिए। ये मैं खसूसी तौर पे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जब आप बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन मोड में लेके जाएंगे तो बच्चा बिल्कुल यानी जिसे कहते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। वो उसकी आज़ादी आप सल्ब कर रहे हैं। उसको इतनी एक स्पेस दें कि वो अपने घर में ईज़िली घूम फिर सके, घर से बाहर घूम फिर सके, गली में, मोहल्ले में अगर वो बड़ा है। गर्ज इवन के किसी भी किस्म की कोई भी कमी, कोई भी कोताही इसकी तरबियत में नहीं करनी चाहिए। कि सबसे पहले तो वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें, उसकी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें। जैसे वो ब्लाइंड है तो उसको एक्सेप्ट करें कि वाकई उनका बच्चा ब्लाइंड है,
ٹھیک ہے. بعض پیرنٹس جب سنتے ہیں کہ ان کا بچہ بلائنڈ ہے تو وہ صدمے میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں نہ کریں. وہ جو ہے بچے کی جو بھی چیزیں ہیں، جیسے وہ ڈسیبل ہے بچہ، تو اس کی جیسے وہ آنکھوں میں جیسے ہاتھ لگا رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو پیرنٹس جو ہے وہ اس کو روکیں اور اسے یہ خود کام کرنے کی عادت ڈالیں. جیسے اب وہ کہیں گے تم تو بلائنڈ ہو، تمہیں شرٹ پہننی نہیں آتی، ایسے نہیں. اس کو جو ہے نا وہ کپڑے وغیرہ پہننا، جو بیسیکل چیزیں جیسے پیسٹ وغیرہ کرنا، ناخن وغیرہ کاٹنا، جوتے وغیرہ پہننا، اس کو خود ہر چیز جو ہے وہ بتائیں. اور اسے جیسے کسی اکثر بچے کو شوق ہوتا ہے کہ وہ جو ہے خاص طور پہ لڑکی کو یعنی کہ شوق ہوتا ہے کہ میں کوکنگ کروں یا میں جو ہے نا وہ کوئی سالن وغیرہ بناؤں، تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں جی تمہارا ہاتھ جل جائے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا. نہیں، ایسے نہیں. اس کو سکھائیں کہ ماچس کیسے پکڑنی ہے، پھر چولہا کیسے جلانا ہے، پھر جو ہے وہ اس کے جو ہے نا ترتیب کے مطابق. جیسے ہم لوگوں نے تو اب ہم خود بھی کوکنگ کرتے ہیں تو وہ ڈبے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں کہ اس میں نمک ہوتا ہے، اس میں مرچ ہوتی ہے، اس میں ہلدی وغیرہ. تو وہ چیزیں جو ہے بچے کو اسی طریقے سے ترتیب سے رکھ کے دیں ہر چیز کہ اس طریقے سے تم نے ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے جب بچے کو سکھائیں گے تو بچہ سیکھ جائے گا. بچے کو یہ نہ کہیں کہ تم جو ہے نا کچھ کر نہیں پاتے. جب بچے کو یہ کہیں گے نا تم کچھ نہیں کر سکتے، تو بچہ بھی یہی سوچے گا کہ واقعی میں کچھ نہیں کر سکتا. تو بچے کو جو ہے وہ خود اعتماد بنائیں پیرنٹس. میں تو یہی کہوں گی. اسپیشل بچوں کی تربیت ایسے والدین کو ایسے کرنی چاہیے جیسے کہ وہ نارمل اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ یہ والدین اسپیشل بچوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھیں. اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر انہیں پیار کریں تاکہ وہ ان سے زیادہ اٹیچ رہ سکیں. ان کے خواہشات اور جذبات کو رد نہ کیا جائے، کیونکہ یہ حساس دماغ کے مالک ہوتے ہیں. جتنا آپ ان کے ساتھ پیار اور محبت کریں گے، یہ آپ کے ساتھ اتنا ہی اٹیچ ہوں گے.